अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 हीट के 11.4 तक के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने उसको अपने रजिस्टर्स में भी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 11.5 न्यूमेरिकल इज इफ़ 10 मोल of a gas exert a pressure of 20 into 10 raised to power 4 Newton per meter square when confined in a tank of 40 meter cube capacity at 57 degree centigrade. गैस के कितने मोल्स गिवन है? 10 मोल्स गिवन है। प्रेशर कितना गिवन है? 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्रेशर हमें गिवन है। और उसके अलावा हमें 40 मीटर क्यूब इसकी क्या है? वॉल्यूम है। और 57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है। What would be the pressure of 100 mole of the same gas when confined in a 80 meter cube tank at 477 डिग्री सेंटीग्रेड? अब हमें 100 मोल ऑफ द सेम गैस अगर हमारे पास है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 80 मीटर क्यूब के वॉल्यूम है और टेम्परेचर कितना है? 477 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसका हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप लोग के पास है, यानी जनरल गैस इक्वेशन मैंने आप लोग को करवाई है, उसी के थ्रू ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें जो जो चीज़ें गिवन है हम पहले लिखेंगे। हमारे पास P1 गिवन है 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है V1 इज 40 मीटर क्यूब। N1 गिवन है 10 मोल्स। और हमारे पास टेम्परेचर जो गिवन है 57 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करती हूँ तो 57 प्लस 273 कर दें तो ये हमारे पास कितना बन के आ जाएगा? 330 केल्विन। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या है? N2 जो गिवन है वो कितने मोल्स हैं? 100 मोल्स गिवन है। और उसके अलावा V2 टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 80 मीटर क्यूब। और हमारे पास T2 गिवन है 477 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 477 प्लस 273 कर देते हैं तो हमारे पास कितना टेम्परेचर बन के आ जाएगा? 750 केल्विन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें P2 फाइंड आउट करना है, यानी हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है P2। ठीक है, डेटा आ गया समझ में? चलें अब हम लोग जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सही है, solution since P1 V1 upon N1 T1 is equals to P2 V2 upon N2 and T2। हमें क्या मालूम करना है? ये फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है। तो ये जो चीज़ है हम इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे और V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कैसे बन गया? P1 V1 और इसके साथ N2 and T2 आ गया और नीचे N1 T1 था, इसके साथ आपके पास V2 आ गया। तो यहाँ आपके पास P2 रिमेनिंग है और P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे सब चीज़ों के वैल्यूज़ जो है हम डेटा में लिख चुके हैं। तो अब हम लोग जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे सबकी वैल्यूज़ और हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलें अब मैं सबकी वैल्यूज़ इधर इसको देखते हुए ऊपर से ही सब्स्टिट्यूट करती हूँ। P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P1 की है 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, V1 की थी 40 नहीं 40 और हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी थी? 100 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 330 इंटू 80। ठीक है, अब ज़रा आप लोग सब इसको कैलकुलेट कर लें। ऊपर वाले को अलग कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाले को अलग कैलकुलेट करके उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 264 and 1000। इसको करके देख लें। 22.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास प्रेशर आ रहा है। सही है क्लास? आ गया समझ में? ये आप लोग के पास 11.5 क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व हो गया है। सही है, अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 11.6। 11.6, एक मिनट मेरा पेज बुक का। (11.6) numerical is how much heat energy will be required to raise the temperature of 100 gram of iron through 10 degree centigrade. The specific heat of iron is 499.8 joules per kg degree centigrade. हमें हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर रेस जो कि टेम्परेचर रेस करती है कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम ऑफ आयरन का, और स्पेसिफिक हीट of iron is 499.8 joules per kg degree centigrade is given. Okay, ये हमारे पास है 11.6 numerical। numerical is, जो जो चीज़ें गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास मास गिवन है, दैट इज 100 ग्राम्स। ओके, ग्राम्स को हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 100 डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, हमारे पास 0.1 केजी आ जाएगा। और टेम्परेचर हमें गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी की वैल्यू हमें गिवन है 499.8 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो स्पेसिफिक हीट है वो ऑलरेडी केजी डिग्री सेंटीग्रेड यानी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। इसका यूनिट में भी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेंटीग्रेड में इसको रहने देंगे। सही है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ हीट। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, सी एम डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको सबकी वैल्यूज आपको गिवन है, आप लोग इसके अंदर जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ, और अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी है, 499.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितनी बन के आ गई, 499.8 जूल्स पर सेकेंड। हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया है, सॉरी पर सेकेंड नहीं, इसका यूनिट तो अमाउंट ऑफ हीट है ना सिर्फ, तो इसका यूनिट सिर्फ और सिर्फ जूल्स है। सही है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई है अमाउंट ऑफ हीट यानी हीट एनर्जी। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11.7, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम करेंगे 11.7 न्यूमेरिकल इज, if 117.60 joules of heat is required to raise the temperature of 10 grams of silver through 50 degree centigrade, calculate the specific heat of silver। हमें specific heat of silver find out करनी है, और बाकी चीज़ें जो हमें given है वो हम डेटा में लिख लेते हैं, और फिर जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास 11.7 न्यूमेरिकल इज, हमारे पास डेटा में क्या है, डेल्टा क्यू गिवन है 117.60 जूल्स, मास कितना गिवन है, 100 ग्राम्स गिवन है। इसको फिर हमें केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 0.1 केजी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 गिवन है, 10 गिवन है, एक दफ़ा मैं इसको रीचेक कर लेते हैं। हमारे पास 10 ग्राम्स गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.01 केजी। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें सी फाइंड आउट करना है। जो भी सी की वैल्यू होगी, मैं इसको कन्वर्ट नहीं करी, तो वो पर डिग्री सेंटीग्रेड में ही आ जाएगी, यानी हम जो यूनिट लिखेंगे वो जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला तो अभी आप लोगों ने किया है, सिंस डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, सी एम डेल्टा टी के बराबर होता है। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब जस्ट आप लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और आंसर निकालेंगे। सही है। अब हम इसकी
सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। डेल्टा क्यू की वैल्यू थी 117.60 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी थी 0.01 इंटू 50 और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गई 235.2 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है क्लास, ये आप लोग के पास चैप्टर नंबर 11 हीट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इनको आप अपने रजिस्टर्स में कर लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स का पोर्शन अलग से आता है एग्ज़ाम्स में और वो आप लोग को लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे देखते हैं, कुछ और करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।